बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी अर्कद एक दिन एक अंडों के व्यापारी से बात कर रहा था। अर्कद ने व्यापारी से पूछा कि अगर तुम्हारे पास अंडों की एक बास्केट हो और उसमें 10 अंडे हो और तुम उस बास्केट में से सिर्फ 9 अंडों को निकालो और एक अंडा उसमें रहने दो और ऐसा तुम रोज करो तो कुछ दिन बाद क्या होगा। व्यापारी ने कहा कि ऐसा करने से तो कुछ दिनों बाद बास्केट पूरी तरह से अंडों से भर जाएगी। अर्कद ने पूछा भला ऐसा क्यों? व्यापारी ने जवाब दिया क्योंकि मैं रोजाना एक अंडे को बास्केट में रहने दे रहा हूँ तो निसंदेह ऐसा करने से तो बास्केट भर ही जाएगी। तब अर्कद ने कहा कि एग्जैक्टली यही सबको करने की जरूरत है अमीर बनने के लिए। तुम अगर सारे के सारे अंडे बास्केट से निकाल दोगे तो बास्केट खाली हो जाएगी। वैसे ही तुम अगर अपनी सारी की सारी कमाई खर्च करते रहोगे तो तुम्हारा बटुआ भी हमेशा खाली ही रह जाएगा। खाली बटुए को भरने यानी दौलत इकट्ठा करने का सबसे पहला रूल यही है कि अगर आपने अपने बटुए में 10 सिक्के डाले हैं तो उसमें से सिर्फ 9 को ही खर्च करो और एक को बटुए में बचा के रखो। कुछ समय बाद आप खुद ही महसूस करोगे कि आपका बटुआ भारी होने लगा है। शुरू में आपको ऐसा करना थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि आप सोचोगे कि आपका खर्चा ही जब 10 सिक्के हैं तो आप 9 में कैसे काम निकालोगे। लेकिन यकीन मानो इससे आपके खर्चे में बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा। बस आपको अपनी इच्छाओं के बजाय अपनी जरूरतों पर खर्च करना है। कसरत के साथ अपनी कमाई का 10% एक तरफ करना चालू करो, फिर आप खुद ही फर्क महसूस करना शुरू कर दोगे। दोस्तों, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक में अर्कद ने 6 और रूल्स बताए हैं अमीर बनने के, जिन्हें आज आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, माना जाता है कि अर्कद बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी था। बेबीलोन शहर में वैसे तो और भी कई सारे अमीर लोग थे, लेकिन अर्कद की अमीरी का कोई जवाब नहीं था। एक तरफ जहां लोग अमीर बने रहने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, वहीं अर्कद खुले दिल से लाइफ को जीता था। अर्कद चैरिटी भी करता, अपनी फैमिली को हर लग्जरी प्रोवाइड करता, खुद भी हैंडमेड एक्सपेंसिव कपड़े पहनता, वेकेशंस पे जाता और दुनिया भर के खर्चे करता। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसकी नेटवर्थ हर साल तेजी से ग्रो होती जाती और ये सब देख के बेबीलोन के सभी लोग बहुत हैरान थे कि आखिर अर्कद के पास ऐसा क्या स्पेशल है, ऐसी कौन सी सुपरनेचुरल पावर है जो उसका पैसा कभी खत्म ही नहीं होता। एक दिन बेबीलोन का किंग सरगन भी ये बात ऑब्जर्व करता है कि जो लोग अमीर हैं, जिन्हें दौलत का सीक्रेट पता है, वो तो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को वेल्थ का सीक्रेट नहीं पता वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं। इसलिए सरगन ने अपने चांसलर को बुलाया और उसे कहा कि देखो, मैं चाहता हूँ कि हमारे शहर बेबीलोन एक ऐसा शहर बने जिसमें कोई गरीब ना हो, सभी अमीर बनने के सीक्रेट को जाने और सभी दौलतमंद बने। इसके लिए मैं तुम्हारी राय चाहता हूँ, बताओ हमें क्या करना चाहिए। चांसलर ने कहा, महाराज, इसके लिए तो हमें किसी ऐसे आदमी से बात करनी चाहिए जो कि वेल्थ के सीक्रेट को अच्छे से जानता हो और जो दूसरों को सिखाने के लिए राजी भी हो। तो कौन हो सकता है ऐसा आदमी? राजा ने पूछा। महाराज, इस काम के लिए अर्कद से बेहतर कोई नहीं हो सकता। वो बेबीलोन के सबसे वेल्थिएस्ट लोगों में से एक है। ठीक है, उसे कल ही दरबार में बुलाओ, मैं खुद उससे बात करूंगा। अगले दिन अर्कद दरबार में आया। महाराज, आपने मुझे बुलाया, क्या आदेश है मेरे लिए? हाँ अर्कद, मैंने तुम्हें एक विशेष काम के लिए बुलाया है। मैं जानता हूँ तुमसे ये बात करना थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आम लोगों को वेल्थ का सीक्रेट सिखाओ। ठीक है महाराज, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। आप बस एक ऐसी जगह का प्रावधान कर दें जहाँ 1000 से ज्यादा लोग आ सके और लोगों तक ये संदेश पहुँचा दें कि ज्यादा से ज्यादा लोग सभा में पधारें। ठीक है अर्कद, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये कह के राजा ने सभा खत्म करी और अपने लोगों को जो अर्कद ने कहा वो करने का आदेश दे दिया। अगले दिन लोग सभा में इकट्ठा हो गए और अर्कद भी आ गया। अर्कद ने बोलना शुरू किया। अर्कद ने कहा कि देखो, एक समय था जब मैं भी बहुत गरीब था। मेरे पास भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं होते थे। हर समय मेरा बटुआ खाली ही रहता था, लेकिन मेरे अंदर एक चाह थी इस खाली बटुए को भरने की, और इसी इच्छा शक्ति ने मुझे बटुए को भरने के 7 इलाज सिखाए जो मैं आज आपको भी सिखाऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पहला रूल दोस्तों मैं वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ, जो था सेव 10%। अब मैं खाली बटुए को भरने के दूसरे इलाज से शुरू करूंगा, जो है अपने खर्चों पर कंट्रोल करना। जब अर्कद सभा में वेल्थ के सीक्रेट सिखा रहा था तो एक आदमी सभा में से खड़ा हुआ और कहने लगा कि अर्कद, आप कहते हो कि हमें अपनी कमाई का 10% सेव करना है, तो उन लोगों का क्या जिनकी कमाई इतनी कम है कि उनके खर्चे बड़ी मुश्किल से चलते हैं, वो पैसे कैसे बचाएंगे? जैसे कि मैं अपनी ही बात करूं तो मैं एक कसाई हूं और मांस बेच के पैसा कमाता हूं और मेरे खर्चे हमेशा मेरी कमाई से अधिक होते हैं। ठीक है, आप बैठ जाओ, अर्कद ने कहा और महफिल से एक और आदमी को उठाया और पूछा कि आप बताओ, आप क्या काम करते हो? उसने बताया कि मैं एक पोट्री मेकर हूं और मिट्टी के बर्तन बनाता हूं। ठीक है, तो क्या तुम्हारे पास पैसे बचते हैं? नहीं अर्कद, मेरे भी खर्चे इतने हैं कि मैं भी पैसे नहीं बचा पाता। देन अर्कद ने कहा कि देखो, जैसा कि आप बता रहे हो कि आप सभी अलग अलग काम करते हो, तो आप सबकी कमाई भी एक दूसरे से अलग होगी। कोई ज्यादा कमाता होगा तो कोई कम, लेकिन इसके बावजूद भी जब किसी के पास पैसे नहीं बच रहे तो इसका मतलब है कि आप कुछ तो गलत कर रहे हो। और आप गलती ये कर रहे हो कि आप इच्छाओं को ही जरूरतें समझ बैठे हो। जिस हिसाब से आपकी कमाई होती है आप उसी हिसाब से खर्चे करते हो।
जब कभी आपके जूतों की चमक कम होती है और आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो आप जरा सा भी नहीं सोचते नए जूते लेने से पहले, जबकि ये एक इच्छा थी, ना कि जरूरत। लेकिन जब इच्छाओं और जरूरतों के बीच आप लाइन खींचना भूल जाते हो तब ऐसा ही होता है और धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। लेकिन आपको इस आदत से बाहर निकलना होगा और सिर्फ उन्हीं चीजों पे खर्चा करना होगा जिनकी आपको सच में जरूरत है। ऐसा करने से आप जल्दी ही फर्क महसूस करना चालू कर दोगे और आपके बटुए में पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। अर्कद की ये बात सुन के तभी एक और आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। आप क्या चाहते हो कि हम आजादी से ना जिए? आजादी हमारा राइट है, हमें जो अच्छा लगे हम वो कर सकते हैं, और ये बजट बनाने का लॉलीपॉप देके आप हमारे इस राइट को हमसे छीन रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपके इस आइडिया से सहमत नहीं हूँ। तब अर्कद ने उस आदमी से पूछा कि बताओ, अगर तुम्हें एक रेगिस्तान में किसी सफर पे जाना हो तो तुम अपने साथ क्या सामान लेके जाओगे? क्या तुम बहुत सारे कपड़े और ढेर सारे जेवरात लेके जाओगे या फिर खाना और पानी लेके जाओगे? निसंदेह मैं ढेर सारा पानी अपने साथ लेके जाऊंगा। ऐसा क्यों? अर्कद ने पूछा। क्योंकि रेगिस्तान के कठोर सफर में सबसे ज्यादा जरूरत मुझे पानी की होगी, कपड़े और गहनों का मैं क्या करूंगा? बिल्कुल सही। तो क्या आप तुम समझे जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क? जी हाँ अर्कद, मैं समझ गया, और अब से मैं सिर्फ जरूरतों पर पैसे खर्च करूंगा और हर महीने पैसे बचाऊंगा। अब अर्कद बटुए को भारी करने का तीसरा इलाज सिखाता है, जो होता है कि अपने पैसों को और कैसे बढ़ाएं। अर्कद कहता है कि देखो, मैंने आपको ये तो सिखा दिया कि पैसे को बचाना कैसे है, लेकिन पैसे को बढ़ाना कैसे है वो मैं आपको अब सिखाऊंगा। देखो, मुझे आज आप लोग जो भी ऐशो आराम की लाइफ जीते हुए देखते हो वो सिर्फ पैसा बचाने से नहीं बल्कि पैसों को बढ़ाने से बनी है। मैंने अपने पैसों को इस तरह से काम पे लगाया हुआ है कि वो खुद ही बढ़ते रहते हैं। वैसे पहली बार ही मैं पैसे से पैसा कमाना नहीं सीख गया था। मैंने भी शुरू में कुछ गलतियां करी थी। मैंने शुरू में अपने पैसे एक ऐसे आदमी को दे दिए जिसे खुद नहीं पता था कि पैसे बढ़ते कैसे हैं, और मेरे सारे पैसे डूब गए थे। लेकिन पिछली गलती से सीख के मैंने दूसरी बार एक ऐसे आदमी को अपने पैसे दिए जो अपने काम में माहिर था और जानता था कि पैसों को बढ़ाना कैसे है। उसने जिस काम में मेरे पैसे लगाए थे उसमें उसे हर महीने मुनाफा हो रहा था और उसका कुछ हिस्सा मुझे भी मिलता था, जिससे मेरे पैसे बढ़ते जा रहे थे। इसलिए मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि अपने पैसों को सिर्फ बचाओ नहीं, उन्हें निवेश भी करो, ताकि आपके पैसे आपको और पैसे कमा के दें और आपकी दौलत बढ़ सके। लेकिन याद रहे, आपके पैसे किसी ऐसी जगह लगें जिसका आपको अच्छे से पता हो, नहीं तो बिना जानकारी के आप भी मेरी तरह नुकसान करवा बैठोगे। दोस्तों, ये पॉइंट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में बहुत काम आ सकता है। वैसे अगर आपने अभी तक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छे डीमैट अकाउंट की आपको जरूरत पड़ेगी। कुछ फ्री डीमैट अकाउंट के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। फिर अर्कद लोगों को चौथा इलाज सिखाता है, जो होता है अपने पैसों को नुकसान से बचाना। अर्कद कहता है कि देखो, जैसे ही आप पहले 3 इलाज करोगे तो आपका बटुआ भारी होने चालू हो जाएगा, और जैसे ही ऐसा होगा तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब आपके पास काफी पैसे हैं तो क्यों ना मैं अपनी कोई पसंदीदा चीज खरीद लूं। लेकिन आपको यहाँ खुद पे कंट्रोल करना होगा। जब आपके मन में ऐसा ख्याल आए तो ये सोच लेना कि अगर आपने फल देने वाले पेड़ को ही काट दिया तो ना आपके पास खाने को मीठे फल रहेंगे और ना ही पेड़ की छांव। यानी कि अगर आप उन चीजों पे पैसे खर्च करते रहे जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो फिर आपको उन चीजों को भी बेचना पड़ सकता है जिनकी आपको सच में जरूरत है। देन अर्कद लोगों को 5वां लेसन सिखाता है, जो है अपना घर अपने नाम पर होना। अर्कद लोगों से कहता है कि मैं बेबीलोन के कई सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने परिवार को गलत जगह पे रखा हुआ है। ऐसे घरों में जिनकी हालत इतनी खराब है कि उसमें ना उनकी बीवी खुश रहती है और ना ही उनके बच्चे, और इससे भी बुरा कि ऐसे घरों के लिए लोगों को हर महीने किराया भी देना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि ऐसे माहौल में पलने से आपके बच्चे और परिवार हमेशा दुखी रहेगा? इसलिए मेरी 5वीं सलाह यही है कि चाहे आपको अपना खुद का घर बनाने के लिए लोन लेना पड़े फिर भी लो, क्योंकि जैसे आप किराया देते थे वैसे आप लोन की किस्तें देते रहो। एक दिन आएगा कि आप पूरी किस्तें भर दोगे और घर पूरी तरह से आपके नाम पे हो जाएगा, जहां आप भी खुशी से रह पाओगे और आपका परिवार भी। फिर अर्कद लोगों को 6वां इलाज सिखाता है, जो होता है अपने बुढ़ापे और अपने परिवार के भविष्य के लिए शुरू से ही इंतजाम करना। अर्कद लोगों से कहता है कि देखो, आप चाहे इस बात को स्वीकार करो या ना, लेकिन एक दिन आएगा जब हम सब बूढ़े होंगे, जब हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं बचेगी कि हम अपने बिस्तर से उठ के कोई काम कर पाएं। ऐसे में अगर आपने अपने बुढ़ापे के लिए पैसे नहीं बचाए होंगे तो आपकी मुसीबतें into 100 हो जाएंगी। इसलिए जब आप लोग पिछले इलाजों पे अमल करके अमीर बनने लग जाओ तो कुछ पैसा अपने बुढ़ापे के लिए भी बचा के रखो, ताकि जब आपका शरीर ताकतवर ना रहे तो ये पैसा आपके काम आ सके और इससे आपके परिवार की भी सहायता होगी। अब अर्कद आखिरी इलाज को बताता है, जो है अपनी काम करने की क्षमता को बढ़ाना। अर्कद लोगों से कहता है कि देखो, अब तक जो भी मैंने आपको सिखाया उसका तभी कुछ मतलब है जब आप उस पर काम भी करो।
सिर्फ मेरी बातों को मनोरंजन की तरह समझ के भूल जाने से कुछ नहीं होगा, और मैं जानता हूँ ज्यादातर लोग ऐसा ही करेंगे। बस कुछ ही लोग होंगे जो इस बात को पक्का ठान लेंगे कि बस अब और नहीं, मैं अब और ये गरीबी की जिंदगी नहीं जीऊंगा, जो भी करना पड़े मैं सब करूंगा, लेकिन पक्का अमीर होके दिखाऊंगा। और यही वो लोग होंगे जो अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और अभी तक जो भी मैंने कुछ बताया उसका भी तभी कुछ मतलब है जब आप दृढ़ता से उन पे काम करेंगे और अमीर बनने का पक्का इरादा करेंगे। तो बताओ कौन कौन इस बात का पक्का इरादा करता है? सभी लोग जो वहां मौजूद थे सबने अपना हाथ खड़ा किया, और ऐसे करके धीरे धीरे वहां के लोग अमीर होने लगे, और ऐसे बेबीलोन शहर का नाम दुनिया के सबसे अमीर शहरों में आने लगा। तो दोस्तों ये थी एक क्विक समरी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समरी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हो, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे हमारे चैनल को ग्रो होने में थोड़ी मदद मिलेगी। और अगर आप फ्री में एक डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, डू चेक देम आउट।